हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम 1/12 यानी कि 1 दिसंबर 2022 का जो CGL का थर्ड शिफ्ट का पेपर है उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यस, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक का जो विपरीत है फलक उसके बारे में पूछा है कि एक के विपरीत फलक क्या आएगा। यानी कि घनपाशी के क्वेश्चन में आपको यानी कि ज़्यादा इश्यू नहीं है, बट फिर भी यानी कि हम देखते हैं। देखो इसमें हम समान देखते हैं। पहले तो इन दोनों का जोड़ा मिलाते हैं। दोनों में देखते हैं तो यहाँ पे 5 और 1 समान है और यहाँ पे भी 5 और 1 समान है। तो यानी कि बचा क्या 6 और बचा क्या 4। तो 6 का अपोजिट क्या आ गया 4, जबकि 6 और 4 के बारे में तो पूछा ही नहीं। नेक्स्ट है 6 का अपोजिट हमारे पास 4 आ गया, बट क्वेश्चन में 6 के अपोजिट तो पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में तो 1 के विपरीत आने वाले फलक के बारे में पूछा है। तो यानी कि ये हमारा जो ये घनपाशा है, तो इससे तो हमारा क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। तो हम पहला और जो तीसरा है इन दोनों का मिलान करते हैं। यहाँ पे समान क्या है 1 और यहाँ पे भी समान क्या है 1। उस कंडीशन में हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो कितना आएगा 5, और अब घड़ी की दिशा में आएंगे तो कितना आएगा 2। तो यानी कि 5 के विपरीत क्या आ गया 2। ठीक है, वापिस घूमेंगे तो कितना आ गया 4, और यहाँ पे भी वापिस घूमेंगे तो कितना आ गया 6। तो यानी कि 6 का अपोजिट 4, यानी कि वही बात आ रही है। तो यानी कि अब बचा क्या है 1, तो 1 का अपोजिट क्या आएगा 3, क्योंकि जो बचेगा वही तो आएगा ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। वैसे यदि आपको क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में यानी कि आप इन दोनों से नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन होगा पहले और तीसरे पासे से। बट हमारा आंसर कितना है 1 के अपोजिट क्या है 3 और 3 के अपोजिट 1। वो दोनों बात एक ही है, आपस में एक दूसरे के यानी कि अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित कोड भाषा में CRUST को 20, 19, 21, 18, 3 लिखा जाता है। देखो ये कैसे लिखा, T का नंबर 20 है फर्स्ट पे ले लिया, S का नंबर 19 है सेकंड पे ले लिया, U का नंबर 21 थर्ड पे ले लिया, R का नंबर 18 फोर्थ पे ले लिया, और C का नंबर 3 यानी कि 5 पे ले लिया। कुछ नहीं है तो हम यानी कि यहाँ पे C का नंबर है तो C का नंबर 3 पहले ले लेंगे, उसके बाद में I का नंबर 9, T का नंबर 20, S का नंबर 19, A का नंबर 1, L का नंबर 12 और P का नंबर 16। और आप मिलान कर लीजिए कौन से ऑप्शन में मैच है। ये मैच है ऑप्शन नंबर 2 में, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ कुत्ते जानवर हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया, ये किसका हो गया डी का, और कुछ क्या है जानवर। चलो मैं हिंदी से दर्शा देता हूँ क्या हो गया जानवर। ठीक, नेक्स्ट में दे रखा है कि कुछ जानवर क्या है पालतू है। कुछ जानवर क्या है पालतू, यानी कि ओनली पास ही दर्शा दिया। आगे दे रखा है सभी पालतू क्या है सफ़ेद, तो यानी कि सभी पालतू क्या है सफ़ेद है, यानी कि सफ़ेद कलर है। चलो इसको तुम्हें पूरे से आगे देखो। अब निष्कर्ष में क्या पूछा है, कुछ कुत्ते सफ़ेद हैं, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉग और वाइट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये क्या हो गया पहला गलत। कुछ जानवर सफ़ेद है, क्या कुछ जानवर सफ़ेद है क्या, कुछ जानवर सफ़ेद है। यहाँ पे ये जानवर है और ये सफ़ेद कलर है, तो यानी कि सफ़ेद कलर इसके अंदर सफ़ेद भी है, जानवर भी है और यहाँ पे पालतू भी है, यानी कि तीनों चीज़ आ रही है। तो हाँ बिल्कुल ये हमारा दूसरा सही है कि कुछ जानवर क्या है सफ़ेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ जानवर क्या है कुत्ते हैं। क्या कुछ जानवर कुत्ते हो सकते हैं क्या। जब कुछ कुत्ते ही जानवर है तो कुछ जानवर तो कुत्ते होंगे, तो ये भी हमारा क्या हो गया सही। तो क्वेश्चन में हमको क्या जवाब देना है कि पहला तो हमारा गलत हो गया, केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि पृथ्वी एक क्या है ग्रह है, पृथ्वी हमारा क्या है एक ग्रह है, तो चंद्रमा क्या है एक तरह का उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि 23, 14 और 9। तो यानी कि यहाँ पे 23 कैसे मिला, ये देखिए 23 का कैसे आया, 14 और 9 का योग किया तो कितना आता है 23। तो फिर देखिए 37 कैसे आता है, 19 और 18 का योग किया, यानी कि ओनली जोड़ा ही है किसको 19 को प्लस 18 को। जोड़ो 8 और 9 कितना आ गया 17 का 7 हासिल 1, एक और एक 2 और एक कितना गया 3, बिल्कुल 37 आ गया। तो उसी प्रकार हमारे पास 100 और 25 इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 125। बाकी आप मिलान कीजिए, 25 और 5 को जोड़ा तो कितना आ रहा है 30, जबकि यहाँ पे कितना है 125, तो ये भी गलत हो गया। 100 और 5 को जोड़ा तो कितना आ गया 105, तो ये भी गलत हो गया 125 आ रहा है। 5 और 25 को जोड़ने पे कितना आ रहा है 30, तो यानी कि ये भी हमारा क्या होगा गलत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है कि FOX आगे जगह खाली है और यहाँ पे JSX, तो यानी कि इससे तो मैच नहीं होगा पहली वाली से। तो आगे को देखिए, J का नंबर 10 और 2 12, 12 और 2 कितना आ गया 14, यानी कि प्रत्येक कंडीशन में यहाँ पे 2 2 प्लस हो रहा है +2 +2। तो यानी कि यहाँ पे 6 और 2 कितना आएगा 8, यानी कि 8 पे क्या आता है H। भाई H का नंबर 8 है तो ये राइट आंसर H आ गया। ठीक, आगे देखो भाई H चारों में मैच हो रहा है, तो यानी कि अभी किसी का फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि चारों से आगे।
ओ का नंबर है बट आगे पता नहीं है, तो यानी कि एस का नंबर 19 और 2 21 और 2 कितना आ गया 23, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है। तो यहाँ पे 15 में भी मैं क्या जोड़ूंगा 2, तो 15 और 2 कितना आता है 17, और 17 पे आपको पता है क्या आता है क्यू। चलो आपको पता है कि क्यू भी दोनों में मैच हो गया, ठीक है। आगे इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स एक्स एक्स, चारों में यदि एक्स है तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा एक्स ही आएगा, तो राइट आंसर क्या आ गया एच क्यू एक्स, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आर ओ एस और यहाँ पे क्या लिख रहा है आई वी क्यू एस, तो यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पे पहले हमको देखना है कि आर ओ एस ई की जगह यहाँ पे आई वी क्यू एस कैसे आया। तो देखो ई का नंबर 5 और 4, यानी कि यहाँ पे नंबर लिखना ही जरूरी नहीं है कि आपको पता है ई का नंबर 5 है, आई का नंबर 9 है, तो प्लस 4 हो रहा है। एस का नंबर कितना है 19 और वी का नंबर कितना है 22, तो 19 के बाद में कितना हो रहा है 3, 19 और 3 कितना आ गया 22। ओ का नंबर 15 है और क्यू का नंबर कितना है 17 है, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो रहा है प्लस का 2। आर का नंबर कितना है 18 और एस का नंबर कितना है 19, तो यानी कि क्या हो रहा है प्लस 1। समझ रहे हो कि यहाँ पे पहले 4 प्लस था, फिर 3 प्लस था, फिर 2 प्लस था, फिर 1 प्लस था, तो यही हमको लास्ट के में करना है क्या टी आई एम ई। ई का नंबर यानी कि यहाँ पे अब हमको इसको हटाना है, क्योंकि समझ गए आप क्या करना है 4 3 2 1 प्लस करना है, ठीक है। तो जो हमारा वर्ड है उसको लिख रहे हैं क्या है टी आई एम ई, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, क्या लिखते हैं टी आई एम ई। अब ई में मैं 4 जोड़ूंगा तो यानी कि 5 और 4 कितना आएगा 9, यानी कि क्या आ गया आई आ गया, ठीक है। 13 में मैं यानी कि इसमें 4 जोड़ दिया तो अब कितना जोड़ूंगा 3, 13 और 3 कितना आएगा 16, यानी कि पी आ गया। आई और 2 क्योंकि यहाँ पे 2 जोड़ूंगा तो 9 और 2 कितना गया 11 पे क्या आता है क्या आता है टी और 1 यानी कि 20 और 1 कितना गया 21 पे क्या आता है यू। राइट आंसर हो गया आई पी के यू, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे देखना है एच जे एल, एच का नंबर 8, जे का नंबर 10, एल का नंबर 12, हो क्या रहा है 8 और 10 2, 10 और 2 12, यानी कि प्लस 2 हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए बी का नंबर 2, डी का नंबर 4 और एफ का नंबर 6, 2 और 2 4 और 2 कितना है 6, चलो इसमें भी समान गैप है। वी का नंबर कितना है 22, एक्स का नंबर 24 और जेड का नंबर कितना आ गया 26, 22 और 2 24 और 2 कितना आ गया 26। चलो ये तीनों एक समान है, बट इसमें क्या है वो देखो, जी का नंबर 7 है, आई का नंबर 9 है और जे का नंबर 10 है। 7 और 2 9, 9 और 2 आना कितना चाहिए था 11, आ कितना रहा है 10, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इन तीनों से अलग हो गया, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जे आई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दर्शाया गया है, बट आप यदि टाइम को खराब करना चाहो तो वो आपके ऊपर है, आपको सीधा क्वेश्चन करना है कि यानी कि w क्यों, तो आप @ पे जाइए कि w क्यों का बेटा है, w किसका बेटा है क्यों का, और है क्या बेटा, बेटा यानी कि प्लस यानी कि मैन है फीमेल नहीं है, ठीक। आगे दे रखा है क्यों हैज टी, इसका मतलब क्यों टी की बहन है, क्यों किसकी बहन है टी की, तो यानी कि माइनस हो गया क्योंकि ये किसकी बहन है टी की, क्या है बहन है। चलो मैंने बहन लिख दिया क्योंकि लेडीज को मैं माइनस से दर्शा रहा हूँ और पुरुष को मैं प्लस से दर्शा रहा हूँ। आगे देखिए टी सिंबल ये वाई दे रखा है, तो इसका मतलब है कि टी वाई के पिता है, टी किसके पिता है वाई के, क्या है पिता, ये पीडी को हिसाब से कि ये पीडी ऊपर आ गई तो वाई क्या है पिता है किसके टी के, यानी कि टी वाई के पिता। आगे देखो वाई और ये सिंबल है @ का, वाई सिंबल @ एम है, तो वाई एम का बेटा है, वाई किसका बेटा है एम का। भाई इसका पिता तो ये हो गया और वाई एम का बेटा है, तो यानी कि ये इसकी माता हो गई किसकी वाई की। भाई पिता यदि ये हो गया तो ये क्या होगी माता, यानी कि माइनस से दर्शा दिया। आगे क्या है m% के, m% के का मतलब है कि m के की माँ है, m किसकी माँ है के की। चलो अब तो क्लियर हो गया कि ये m माँ है। अब ये दोनों आपस में यानी कि एक ही माँ बाप के बेटे हैं, यानी कि एक ही माता पिता की संतान है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है क्यों के से किस प्रकार संबंधित है, क्यों के से किस प्रकार, यानी कि इसकी माता तो ये हो गया और इसका पिता ये हो गया। भाई ये दोनों आपस में जो भी भाई बहन है, तो यानी कि इसका पिता ये हो गया और पिता की सिस्टर, भाई यहाँ पे बहन दे रखा ना, पिता की बहन अपनी क्या लगेगी, तो पिता की बहन क्या लगेगी बुआ, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हम कुछ छापना है, देखिए
4 थे, 3 थे, 2 आ गए, एक ही आएगा, ये कन्फर्म है, ये गोला तो एक ही आएगा। ठीक, पहले यहाँ पे था, फिर नीचे हो गया, फिर यहाँ पे आ गया, अब तो ऊपर होगा, ये भी कन्फर्म है, चलो ऊपर हो गया, इसमें भी है, इसमें भी है। बाकी ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। अब इन दोनों में से छांटना है कौन सा आंसर सही है। देखो जहाँ पे ये बिंदी है तो बिंदी के यानी कि बिंदी है तो यानी कि नीचे, बिंदी के नीचे तो ब्लैक वाला है और ऊपर खाली वाला है। हर जगह देख लो, यहाँ पे ऊपर खाली वाला है, नीचे ब्लैक वाला है, यहाँ पे भी नीचे ब्लैक वाला है, ऊपर खाली वाला है। तो बिंदी के पास में ब्लैक वाला है, ऊपर खाली वाला है, तो यही क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें देखिए, यहाँ पे ये तो सफ़ेद हो गया, ये ब्लैक हो गया, तो मैच 4 से हो रहा है, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1331। आपको संख्या देखते ही नजर आ जाना चाहिए कि 1331 किसका क्या है। तो देखो 1331 11 का घन है कितना, 1331। आगे दे रखा है 2197। 2197 किसका घन है, 13, सॉरी यहाँ पे 11 के बाद में किसका, 13 का घन है। 2197 13 का घन है, तो यानी कि ये घन आपको देखना है ये किसका है। तो आपको पता है कि इकाई अंक यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 9 तो किसके में आ सकता है, 9 तो आपको पता है 19 के में, और 13 के में भी नहीं आ सकता क्योंकि 13 के घन में तो 3 आ रहा है। 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81, और 81 नाम कितना आ गया, 729। यानी कि 9 का घन ऐसा है कि उसमें इकाई अंक 9 आ रहा है, तो ये किसका, यानी कि 6859, ये 19 का घन है। तो 19 से पहले कितने का आएगा, 17, और 17 का घन 17 17 289, और 289 गुणा 17 करूँगा तो कितना आएगा, 4913। यानी कि 17 का घन कितना है, 4913। चाहो तो देख सकते हो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 तो 7 49, 49 दिया कितना आएगा, 343। यानी कि इकाई अंक कितना आ गया, 3, और यहाँ पे भी इकाई अंक कितना है, 3 है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमको देखना है कि 37 कोर्स कितना है, 100 है। 24 के आगे पूछा है, और 29 के आगे कितना दे रखा है, 36। देखो 37 का यानी कि आप खुद भी आजमा के देखना, 37 गुणा 3 करूँगा तो 7 या 21 हासिल 2, 3 या 9 और 2 कितना है, 11, 111 हो गया। अब 111 में से यदि मैं 11 माइनस करता हूँ तो कितना आ गया, 100। चलो मैंने पहले में तो ऐसे करके देख लिया, अब दूसरे में देखता हूँ क्योंकि चॉइस में तो करना नहीं है, इसमें करके देखता हूँ। 29 गुणा 3 करूँगा तो 9 या 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और कितना गया, 7, कितना आ गया 29, यानी 9 या 27 हासिल 2 आएगा, और 3 दूनी 6 और 2 कितना आएगा, 8, यानी कि 88 आएगा। 88 में से यदि मैं 11 माइनस करूँगा तो यानी कि यहाँ पे 88 थोड़ी आएगा, लेकिन 9 या 27, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। देखिए 9 या 27 का 7 हासिल 2 आएगा, और 3 दूनी 6 और 2 कितना आ गया, 8। अब 87 में से यदि मैं 11 माइनस करूँगा तो 7 में से 1 गया तो 6, और 8 में से 1 गया तो 7। बिल्कुल दूसरी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, जो भी कि गुणा 3 माइनस 11 गुणा 3 माइनस 11, तो यहाँ पे 24 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 72, और माइनस 11 किया तो 2 में से 1 गया तो 1, और 7 में से 1 गया तो 6, कितना आ गया, 61। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़िए कि देखो आप गलती कहाँ करते हो। दी गई 2 संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित कौन सी संख्या का समीकरण सही नहीं होगा। सही नहीं होगा, सही होगा ये नहीं पूछा, सही नहीं होगा। आप चाहो तो इसको आजमा के देखो। 8 की जगह क्या लिख रहा है, 3, माइनस 3 की जगह क्या लिख रहा है, 8, प्लस 6 गुणा 2 भाग के, यानी कि 4 को नीचे ले जाता हूँ, बराबर में कितना आ रहा है, माइनस का 2, यानी कि आ रहा है या नहीं। देखो 2 दूनी 4, ये काट दिया, और 2 तिया 6, ठीक है। 8 यानी कि यहाँ पे 3 माइनस 8 प्लस 3, 3 प्लस का और 3 प्लस का कितना, 6 तो प्लस का है, 8 माइनस का है। माइनस के 8 में से यदि 6 गया तो कितना बच गया, माइनस का 2। बिल्कुल इससे तो आंसर सही हो रहा है, तो इनसे भी आंसर सही होगा। बट यानी कि हम पहला जो आंसर मैच करेंगे उसको मैच करके देखिए, यानी कि हो रहा है या नहीं। तो देखिए 6 को अपनी जगह रखा, भाग यानी कि बट्टे में 2 कर दिया, गुणा 8 की जगह क्या रखना है, 3, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 8 की जगह 3 रखना है, प्लस 3 की जगह क्या रखना है, 8, माइनस 1 बराबर कितना है, 17 है। देखिए 17 आता है कि नहीं आता, 2 तिया 6, 3 तिया 9, और 8 माइनस 1 बराबर कितना आना चाहिए, 17। 9 और 8 कितना आएगा, 17, और 17 में से 1 गया तो कितना बच गया, 16, जबकि बचने कितने चाहिए थे, 17। तो यानी कि हाँ बिल्कुल ये हमारा गलत है। और किसी ने ये भी पूछा है कि सही नहीं होना चाहिए, तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यानी कि दी गई आकृति में कौन सा मैच हो रहा है। देखो आप वैसे देख सकते हो कोई और भी, यानी कि इसमें ये तो बन रहा है, ठीक है, चलो ये तो बन गया, और आगे ये नहीं बन रहा, चलो ये तो कैंसिल हो गया। इसमें देखिएगा आपके पास ये तो बन रहा है ऐसे, जबकि पूरा यानी कि ये भी बन गया, तो यानी कि ये भी बन गया। ऑप्शन नंबर 1 में ही मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस क्वेश्चन में यानी कि आपको लास्ट के पॉइंट पे जाना है, क्योंकि इसके हिसाब से पकड़ना है कि क्यों पी का पुत्र है।
पी का पुत्र कौन है, क्यों है, प्लस है, क्या है, उत्तर है। और ये कंडीशन क्वेश्चन में क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पे, इसको ही उठा के देखते हैं। P माइनस क्यू, P माइनस क्यू का अर्थ है, क्योंकि यहाँ पे अब ये भी नहीं मानना P माइनस क्यू का अर्थ क्या है। P क्योंकि माता है, P किसकी माता है, क्योंकि P क्योंकि क्या है, माँ है। ठीक है, उस कंडीशन में अभी तक यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ कि ये पुत्र है या पुत्री है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि माँ है कौन, P, बट इसका फिक्स नहीं हुआ क्यों का कि ये पुत्र है पुत्री है। आगे देखो, क्यों प्लस आर का अर्थ है, क्यों प्लस आर का अर्थ है कि क्यों आर का पिता है। क्यों किसका, आर का क्या है, पिता है। भाई पिता तो आपको पता है कि मेल ही होता है, फीमेल तो होती नहीं है। तो यानी कि अब तो ये प्लस हो गया, तो यानी कि पुत्र हो गया किसका, इसका, ये पुत्र हो गया, बिल्कुल सही है। तो इससे तो मैच हो रहा है। बट आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक और देख लो, क्योंकि आपके सामने ही है। P माइनस क्यू का अर्थ है, P माइनस क्यू का अर्थ है कि P क्योंकि माँ है। चलो ठीक है, माँ हो गया। आगे दे रखा है क्यों मल्टीप्लाई आर का मतलब है, क्यों मल्टीप्लाई आर का मतलब क्या है कि क्यों आर का भाई है। आर का भाई कौन है, क्यों है। तो आर का भाई कौन हो गया, क्यों है। तो इस कंडीशन में भी तो ये प्लस हो गया, यानी कि मेल हो गया। तो यानी कि इस कंडीशन में भी तो ये पुत्र है ना। तो यानी कि आंसर तो ये भी सही हो सकता है। देखो मेरे हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बाकी जो आंसर है आप ये मान सकते हो, बट आप एक बार इसको भी देखना कंफर्म, यदि थोड़ा सा दिमाग लगा कि यस, क्योंकि कभी भी संकट में डालना गलत है। स्टूडेंटों को क्लियर देखिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मेरे हिसाब से मैंने देखा कि देखो ये तो सेम हो ही रहा है, ये तो दोनों में सेम है। आगे लाइन है कि गुणा का मतलब है कि क्यों आर, तो क्यों आर का मतलब है कि क्यों आर का भाई है, क्यों आर का भाई है। तो यानी कि भाई यानी कि तो प्लस हो गया भाई, ये तो वैसे ही मेल हो गया। इसमें भी मेल है, इसमें भी मेल है, इसका होना चाहिए बेटा, इसका भी होना चाहिए बेटा, बेटा हो रहा है दोनों कंडीशन से। तो ठीक है, आंसर तो ये है, बाकी आप देख लेना आपके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि एच वाई पी, एच वाई पी, एच वाई पी को क्या लिख रहा है, वाई पी एच, यानी कि जो 2 नंबर पे था y उसको पहले नंबर पे ले लिया। तो यहाँ पे भी जो 2 नंबर पे n था उसको पहले नंबर पे ले लिया। ठीक है, आगे पी एच यानी कि जो 3 नंबर पे था उसको 2 नंबर पे ले लिया। तो यानी कि यहाँ पे t को 2 नंबर पे ले लिया, और बच क्या रहा है, i, यानी कि i आ गया, एन टी आई। चलो ठीक है, ये भी तीनों में मैच हो रहा है, चारों में मैच हो रहा है। ठीक है, इसमें तो हो ही नहीं रहा, एन टी आई इसमें भी हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, ओ सी, ओ सी को ओनली ओ सी लिख दिया। तो यहाँ पे ई जी को भी क्या लिख दिया, ई और जी। ठीक है, आर आई, तो यानी कि यहाँ पे आर आई को क्या लिख दिया, आई आर। तो यहाँ पे आर आई को क्या लिखेंगे, आई आर लिखेंगे। ठीक है, आगे देखो एस वाई को क्या लिख रहा है, वाई एस। तो यानी कि टी वाई को क्या लिखेंगे, वाई टी। मिलान कीजिए, ऑप्शन नंबर 3 से ही मैच होगा, एन टी आई ई जी, आई आर वाई टी, ऑप्शन नंबर 3 मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा समीकरण सही होगा ये देखना है लास्ट में, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आधारित है। 18 प्लस को क्या बोल रहा है, भाग। तो मैं क्या रखूँगा, भाग कितना, 2 गुणा 6, क्योंकि गुणा को तो कोई चेंज नहीं करा। प्लस को क्या लिख रहा है, भाग, और भाग को क्या लिख रहा है, प्लस कितना, 3 माइनस 7 बराबर कितना, 50। देखिए आप, 2 नाम 18, 9 छिंग 54, प्लस 3 माइनस 7 बराबर कितना है, 50 है। 54 और 3 कितना गया, 57 में से 7 माइनस किया तो यहाँ पे भी 50 है, तो यहाँ पे भी कितना गया, 50। ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्पण प्रतिबिंब देखिए। देखो आपको पता है कि टी है तो टी आपके लास्ट में आएगा, 2 यहाँ पे चिपक जाएगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब तो ओनली पलटना ही है। ठीक, चलो पलटना है तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो उल्टा हो गया, जल प्रतिबिंब। ठीक है, और इसमें टी को उल्टा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको एरर अपने आप दिख जाएंगे, टी को उल्टा कर दिया, क्योंकि टी को नीचे कर दिया, जबकि नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि टी, हाँ टी लास्ट में होना चाहिए और उल्टा नहीं होगा। अब इन दोनों से मैच करना है। यहाँ पे एक हमारा क्यों है, तो क्यों को यदि हम दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी। ठीक है, जबकि यहाँ पे भी पी और पी। ठीक, वो आगे यानी कि हाँ ये और गड़बड़ कर दी। यहाँ पे देखो ये भी सही है, 2 भी सही है, हाँ। और देखो यहाँ पे कितना है, 9 है, तो 9 को 2 के पास में किसकी तरह लिखेंगे, 6 की तरह, जबकि 9 को 6 की, यानी कि हाँ उल्टा 9 लिख दिया, जबकि यहाँ पे उल्टा 6 लिख दिया, यानी कि ये जर्मी, यानी कि एरर आपको खुद को दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, देखो ये भी आपकी इसका है, यानी कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और यानी कि श्रेणी के क्वेश्चन आपको काफ़ी प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि नहीं होने वाले क्वेश्चन यही होते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 81 का यानी कि 9 का घन कितना आ गया, 729। उसी प्रकार 14 का स्क्वायर 196, और 14 का घन कितना आ गया, 2744। तो इसी प्रकार 17 का आपको क्या देखना है, वर्ग कितना गया, 289, और 289 गुणा 17 का रौंद कितना गया, 4913। आपने सेम क्वेश्चन देखा भी होगा अभी कि आपको 17 का वर्ग पूछा है, तो आपके यानी कि ऐसे भी टीप सकते थे, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन सहारा भी मिलता है। तो यानी कि यही हो गया। बाकी देखो 25 का कितना गया, 625,
625 का हम यदि वर्ग करते हैं तो यानी कि ये तो 10,000 से ऊपर का मामला जाता है, ये तो कन्फर्म है, ये होगा ही नहीं। 15 225 आता है, जबकि यहाँ पे 375 है। 11 121 आता है, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो 1 जनवरी मतलब 1 लिख दिया प्लस जनवरी यानी कि, क्योंकि पहले दिनांक लिख दिया, फिर यानी कि पीछे के 2 वर्ष यानी कि ये लिख दिया प्लस, यानी कि इनमें लीप वर्षों की संख्या कितनी है, 4 8 32 8 प्लस महीने का कोड, जनवरी का कोड कितना आएगा 0, क्योंकि 0 33 61 46 25 0 35 0 33 61 46 25 0 35 ये तो महीने का कोड है। और वर्ष का कोड कितना है 64,206। महीने का कोड जनवरी का 0 लिख दिया, 1600 1700 1800 1900 2000 का कोड कितना है 6 और बटे में कितना लिखेंगे 7, 8 और 6 कितना का 14, ये तो ऐसे ही कट गया। 33 और ये कितना का 34 में यदि 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28 कितना बच गया 6 शेष बच गया। और 6 शेष किसके लिए है आपको पता है कि 6 नंबर पे क्या आता है शनिवार, 7 नंबर पे वही रविवार आ गया, 1 नंबर पे वही क्या आएगा सोमवार। ऑप्शन नंबर यानी कि हमारा 2 राइट आंसर हो गया शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए के बाद में बी आ रहा है, बी के बाद में सी, तो सी के बाद में क्या आएगा डी। चलो ये तो ठीक है, डी तो आ गया, आगे देखो। और डी के बाद में ई आ रहा है, बी के बाद में डी यानी कि 2, तो डी के बाद में एफ यानी कि 2, तो एफ के बाद में क्या आएगा 2, तो यानी कि एफ और 2 कितना आएगा 8 यानी कि एच आएगा। ठीक है, सी का नंबर 3 और एफ का नंबर 6 यानी कि 3 बढ़ रहा है, 6 और 3 9, 9 और 3 कितना आएगा 12 यानी कि एल आएगा। ठीक है, फिर आगे तो सब में क्या है डी समान है, तो डी आ गया। मिला लो कौन से ऑप्शन से मैच है, डी एच एल डी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाण में यानी कि आपको चारों में से देखना है कौन सा अलग है। बाण में से यदि 72 माइनस किया तो कितना बचेगा, यानी कि सॉरी 20 माइनस की, हाँ 72 माइनस किया तो 20 बचेगा। और 72 में से यदि 52 माइनस करेंगे तो भी कितना बचेगा 20। आप देखना यही बात फॉलो हो रही है। 88 में से यदि 68 माइनस करेंगे तो वही 20 बचेगा। 68 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। 76 में से 56 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, और 56 में से 36 आएगा तो 20 आएगा। जबकि 98 में से 78 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। तो 78 में से यदि 56 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 22। यानी कि भाई ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, सब में यदि 20-20 का गैप है तो इसमें थोड़ा सा 22 का कर दिया, ये भी गलत कर दिया। राइट आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस इसमें हमको मिलान करना। देखो एक कोई सी भी उठा लो, 9 को उठाओ, 9 पहले यहाँ पे था, फिर दूसरे नंबर पर पहुँच गया, फिर 9 वापस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद में 9 यहाँ पे आ गया, उसके बाद में 9 जहाँ पे भी मिलेगा लेकिन अलग यहाँ पे यू की जगह रहेगा। ठीक, चलो 9 से मत उठाओ, फिर किसी और से उठाओ, आप ए से उठाओ। ए पहले यहाँ पे था तो अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखो यहाँ पे भी है, हाँ बिल्कुल सही है। फिर देखो, फिर आपको ए इसके नीचे मिल जाएगा और फिर ए यहाँ पे मिल जाएगा, और अब जो ए मिलेगा ना आगे वो आपको यानी कि ऊपर यानी यहाँ पे खाली है, यहाँ पे मिलेगा। तो देखो 9 तो यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, चलो ठीक है 9 इसमें भी मैच है, इसमें भी मैच है। आगे देखिए 3 है, 3 आपको यहाँ पे मिलेगा, फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ गया, तो चलो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आएगा, चलो यहाँ पे आ गया, फिर लास्ट में यहाँ पे आएगा, हाँ यहाँ पे आ गया। अब लास्ट में जो खाली जगह है ना वहाँ पे 3 पहुँचेगा, यानी कि खाली जगह इस 9 की जगह पहुँचेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 3। अब इसमें ये 3 की गड़बड़ कर दी क्योंकि यहाँ पे चला गया, ऑप्शन नंबर 4 मैच हो गया। क्योंकि इसमें तो हमको यानी कि एक एक पॉइंट को उठा के देखना है कि कौन सा मैच होगा। अब ये देखिए 6 का घन आपको पता है कितना आता है 216 भाग यहाँ पे कितना है 12। तो यानी कि इन ऑप्शन में से उठा के देखना है कि कौन सी संख्या चेंज करें। हाँ इसमें लॉजिक है, वो टाइम भी लगेगा, हम तो यानी कि यहाँ पे ओनली देख के ही बता रहे हैं। तो ठीक है 12 का अपोजिट कितना है 24, यानी कि 24 का भाग देना चाहिए इसमें। ठीक है 24 का दे दिया, क्योंकि आंसर भी यही है। प्लस 81 आपको पता है 9 का है, भाई 9 हो गया ना, 81 रूट हटाने के बाद 9 आ गया, 9 का स्क्वायर है 81। 9 गुना 4 के तो कितना आ गया 36, माइनस 28 में यदि मैं 2 का भाग दूँ तो कितना आएगा 14। ठीक है प्लस, अब आपको पता है कि प्लस तो आ ही गया, बट 24 की जगह आप क्या लिखोगे 12, क्योंकि यहाँ पे बोला है 7। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बराबर में कितना आना चाहिए 43 आना चाहिए। अब देखिए 24 ढाई 240 होता है, तो 24 9 में 216 होता है, 9 का गया प्लस 36 माइनस 14 प्लस 24 बराबर में देखो प्लस प्लस को जोड़ो, 6 और 4 10 और 9 कितना आ गया 19 का 9, यहाँ से 1 बच गया। ठीक है 2 और 3 5 और ये कितना गया 6, 69 में से माइनस कितना करना 14, तो यानी कि ये तो होगा ही नहीं। हमने मिस्टेक क्या कर दिया इसमें, यानी कि 9 चौक 36। ठीक है, और 28 में 2 का भाग दिया कितना गया 14 आ गया। ठीक है बराबर कितना है 43 है, तो यानी कि यहाँ पे हाँ 9 तो ये आ गया, तो हाँ यानी कि 24 9 में 216। ठीक है प्लस का चिन्ह है। ठीक है आगे यानी कि 9 है, 9 चौक 36। ठीक है 36 आ गया, 36 और 9 का लिए 45 हो गया। ठीक है अब यानी कि यहाँ पे 2 का भाग कितना गया 28, 28 में 2 का भाग कितना गया 14। ठीक है 14 माइनस करना है, प्लस का चिन्ह है,
हाँ, हमने ये गड़बड़ कर दी भाई, जभी तो है ना कि इसकी जगह हमको क्या बदलना है 12। मैंने आपको बोला भी था पर लिखना भूल गया। और कितना है 12, 5 और 2 कितना आ गया 7, और 4 और 1 कितना आ गया 5। 57 में यदि मैं 14 माइनस करूँगा तो 7 में से 4 गया तो 3, और 5 में से 1 गया तो 4। इधर भी 43 है और उधर भी 43 है। किस कंडीशन से 12 और 24 को चेंज करने की। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में टाइम दीजिए, क्योंकि एक बार सोचिए 4 ऑप्शन है। यदि आप गलती से इन ऑप्शन से पीछे पड़ जाओगे तो आपको तो बहुत समस्या होगी, क्योंकि टाइम खराब होगा बहुत ज़्यादा। इसलिए आपको थोड़ा सोच के देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्या है, तो लास्ट ही क्वेश्चन है। सभी जे क्या है, बी है। सभी जे क्या आ गया, बी आ गया। आगे क्या तरह है, कुछ डी बी है, कुछ डी क्या है, बी है, कुछ डी बी के अंदर आ गया। अब आगे क्या तरह है, कुछ डी जे नहीं है। भाई नेगेटिव हो गया, देखते ही गलत होगा। यदि आपके पास पॉजिटिव कथन दे रखा है तो निष्कर्ष नेगेटिव है, तो देखते ही गलत होगा। कुछ भी जे नहीं है, ये भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि नेगेटिव आगे दोनों, ये क्या हो गया, गलत। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। थैंक यू दोस्तों।